आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर। आपकी जो इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 की जो बुक आपको दिख पा रही है यहाँ पर, उसी का ये चैप्टर है। और वो क्या है देखिए, 2.5 लेट्स मार्च। चलिए, लेट्स मार्च का मतलब चलो जुलूस निकाले, आंदोलन करें या यात्रा निकालें, है ना। इसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैलाश सर यहाँ पर क्या बताते हैं। ठीक है, I call upon all the governments। कैलाश सत्यार्थी जी यहाँ पर क्या कहते हैं, I call upon मतलब मैं आह्वान करता हूं, मैं बुलाता हूं, है ना। उन सारी गवर्नमेंट को, सारी की सारी सरकारों को मैं आह्वान करता हूं, उन्हें पुकारता हूं, है ना। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को। कुछ ऐसे संस्थान रहते हैं, कैसे कुछ लोगों का कुछ संस्थान होते हैं, एजेंसी होती है जो कि अंतरराष्ट्रीय होती है, मतलब देश विदेश हर जगह वो काम करती है, उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, उनको मैं क्या करता हूँ, आह्वान करता हूँ उनका, उन्हें बुलाता हूँ, उन्हें पुकारता हूँ। बिजनेसेस और सारे बिजनेसेस को, फेथ लीडर्स को मतलब जो लीडर होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु, उनको बोलते हैं फेथ लीडर्स, उनको मैं बुलाता हूँ। जो धर्म गुरु हैं उनको, वर्कर्स काम करने वाले लोगों को, टीचर्स को, शिक्षकों को बुलाता हूँ, का आह्वान करता हूँ। एंड एनजीओस को। एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब प्राइवेट संस्थान, है ना, जिसमें गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं होती, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं एनजीओ। उनको भी मैं आह्वान करता हूँ, उनको भी मैं बुलाता हूँ, पुकारता हूँ, गुहार लगाता हूँ उनके सामने। एंड ईच वन ऑफ अस, और हम में से हर एक को मैं क्या करता हूँ, कॉल अपॉन, आह्वान करता हूँ उनका। क्या क्यों आह्वान करता हूँ, टू पुट एन एंड, खात्मा करने के लिए, बंद करने के लिए। टू किस पर अंत, किसका अंत करने के लिए, टू पुट एन एंड मतलब अंत करने के लिए, किसका, टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ होने वाले हर प्रकार की हिंसा, बच्चों के खिलाफ होने वाली हर प्रकार की हिंसा को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए मैं क्या करता हूं, आह्वान करता हूं। सरकारों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का, बिजनेस का, जो धर्मगुरु है उनका, काम करने वाले लोगों का, शिक्षकों का और एनजीओस का मैं क्या करता हूं, और हम में से हर एक व्यक्ति को मैं पुकारता हूं, उनका आह्वान करता हूं, उनसे मदद की गुहार लगाता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर, स्लेवरी मतलब गुलामी, दास प्रथा। ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को खरीद करके बेच के किसी विदेश में भेज देना, बच्चों को किसी विदेश में गैर कानूनी तरीके से भेज देना काम करने के लिए, है ना, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। चाइल्ड मैरिजेस बाल विवाह, चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज मतलब यौन शोषण, एंड इलिटरेसी अशिक्षा। दीज थिंग्स, ये जो चीजें है ना, हैव नो प्लेस, इनकी कोई जगह नहीं होती। कहां पर, इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इन सब की कोई जगह नहीं होती, इन सब बुराइयों की। एक शिक्षित समाज में, सिविलाइज्ड सोसाइटी का मतलब एक शिक्षित समाज में, एक अच्छे समाज में इन सब बुरी चीजों की कोई जगह नहीं होती। अगर आपको अपने समाज को एक सभ्य समाज बनाना है तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्लेवरी होगी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज एंड इलिटरेसी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं, इन सारी बुराइयों को अपने समाज से खत्म करके एक हमारे समाज को एक सभ्य समाज बना सकते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक, सरकारों को जरूर बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, बच्चों के हक में, बच्चों के काम में आने वाली नियम कानून जरूर बनाना चाहिए, पॉलिसीज बनाना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, और इन्वेस्ट करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, किस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एंड यंग पीपल, और यंग पीपल के फायदे के लिए, यंग पीपल के बारे में सोचते हुए कुछ हमें खर्चा भी करना चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, जितने भी उद्योग हैं वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, अपना काम जिम्मेदारी से करें। अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो जिम्मेदारी लेने वाली बात ही है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वही मतलब अकाउंटेबल का भी। ठीक है, एंड ओपन टू इनोवेटिव
इनोवेटिव पार्टनरशिप, और हमेशा खुले होना चाहिए, हमेशा उनमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए। ओपन टू मतलब हमेशा रेडी रहना चाहिए इनोवेटिव पार्टनरशिप कर लिए, मतलब अलग अनोखी पार्टनरशिप करने के लिए, यानी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। अगर एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ले और कुछ बड़ा कुछ ऐसा काम करे जिससे सबका भला हो, तो वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है ना, मस्ट वर्क टुगेदर, उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्यों? टू एक्सेलरेट एक्शन, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाने के लिए, एक्शन मतलब उनके कार्यों को एक्सेलरेट मतलब तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपने कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज, ग्लोबल मतलब दुनिया भर की, सिविल सोसाइटी मतलब जो सभ्य समाज है, जो अच्छे समाज है, मस्ट राइज उन्हें ऊपर उठना चाहिए। किन चीजों से ऊपर उठना चाहिए? द बिजनेसेस, बिजनेस है एज यूजुअल, जो कि हमेशा बिजनेस में ये सब चीजें उलझी रहती है और बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देती है। एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडास, और जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, फ्रेगमेंटेड एजेंडास मतलब छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, इन सब से हमें थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना चाहिए किसी बड़े मुद्दे के बारे में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फेथ लीडर्स जो धर्म गुरु है, एंड इंस्टीट्यूशंस और जो संस्थान है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या जितने भी जो फेथ इंस्टीट्यूट, देखो फेथ लीडर्स मतलब धर्म गुरु और उनके जितने भी संस्थान है, धार्मिक संस्थान, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है ना, एंड ऑल ऑफ अस, और हम सबको, मस्ट स्टैंड, हमें खड़ा होना चाहिए, विद, मस्ट स्टैंड विद मतलब साथ देना चाहिए, किसका? आर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का। जितने धर्म गुरु है, जितने धार्मिक संस्थान है, और हम सबको क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, किसके साथ में? अपने बच्चों के साथ में, उनका हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट बी बोल्ड, हमें क्या होना चाहिए? फियरलेस, बोल्ड मतलब फियरलेस होना चाहिए, निडर होना चाहिए। वी मस्ट बी, हमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एम्बिशियस होना चाहिए, मतलब ईगर, उत्सुक होना चाहिए काम को करने के लिए। एंड वी मस्ट हैव विल, और हमारे अंदर इच्छा शक्ति जरूर होना चाहिए ये सब चीजों को करने के लिए। बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो गलत चीजें हो रही, उन सब बुराइयों के खिलाफ काम करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमें अपने वादों को निभाना चाहिए। कीप मतलब यहाँ पर है निभाना, अपने प्रॉमिस को, अपने वादों को हमें जरूर निभाना चाहिए। ओवर 50 years अगो, लगभग 50 साल से भी ज्यादा समय पहले, 50 से भी ज्यादा साल पहले की बात है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सबसे पहले दिन पर, आई मेट, मैं मिला, किससे मिला? अ कॉबलर, एक कॉबलर से मिला, कॉबलर बॉय से मिला, एक मोची लड़के से मिला, जो कि जूते चप्पल सीलने का, उसे पॉलिश करने का काम करते, एक ऐसे लड़के से मिला। माई एज, माई एज मतलब मेरी उम्र के, मेरी उम्र के एक स्कूल का बच्चा था। अपने पहले स्कूल के सबसे पहले दिन मैं किससे मिला? एक मोची लड़के से मिला, मेरी एज का, सिटिंग जो कि बैठा हुआ था, कहां पर? आउटसाइड, बाहर, बाहर बैठा हुआ था, द गेट, दरवाजे के, ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के, जो मेरे स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, उससे मैं मिला। ठीक है, 50 साल से भी ज्यादा समय पहले। ठीक है, एक मोची लड़के से। आई आस्क्ड माई टीचर्स, मैंने अपने शिक्षकों से, टीचर से पूछा, क्या पूछा? व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, क्यों ये बाहर काम कर रहा है, स्कूल के बाहर काम क्यों कर रहा है ये? व्हाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल, व्हाई, क्यों, इज ही नॉट, वो नहीं है, विद अस, हमारे साथ, इन द स्कूल, स्कूल में, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है, वो बाहर काम क्यों कर रहा है? ऐसा मैंने अपने टीचर से पूछा। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज का। वन डे, एक दिन, आई गैदर्ड द करेज, मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, गैदर द करेज मतलब बड़ी हिम्मत की, बड़ी हिम्मत जुटाई, टू आस्क द बॉयज फादर, उस लड़के के पिता से पूछने की बड़ी हिम्मत जुटाई मैंने, कि भैया क्या पूछने की? वही कि आपका बच्चा बाहर क्यों है, स्कूल क्यों नहीं जाता करके। तब ही सैड, तब उस बच्चे के पिता ने कहा, सर, सर, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम काम करने के लिए ही तो पैदा हुए हैं, है ना। ऐसा उस बच्चे के पिताजी ने बोला कि भैया मैंने तो इस बच्चे को स्कूल भेजने के बारे में कभी सोचा ही नहीं,
हम तो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। His answer made me angry. उसके जवाब ने, उस मोची लड़के के पिताजी ने जो जवाब दिया ना, उस जवाब ने मुझे क्या कर दिया, थोड़ा सा उदास कर दिया, एंग्री कर दिया, है ना, मुझे थोड़ा सा दुखी कर दिया, ठीक है, नाराज कर दिया मुझे। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, ये मुझे अभी भी परेशान करता है, ये जो जवाब है मुझे अभी भी क्या कर देता है, नाराज कर देता है, परेशान कर देता है वो जवाब। एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते, आई हैड अ विजन, मेरा एक सपना था, ऑफ टुमारो, कल को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के मेरा एक विजन था, मेरा एक सपना था, मेरा एक गोल था, अ विजन, और वो सपना क्या था, अ विजन एक ऐसा सपना था मेरा, ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम, कि मेरा जो कॉबलर बॉय है, वो जो मोची का जो बच्चा है, मोची लड़का जो है, वो क्या होगा, सिटिंग, बैठेगा, विद मी, मेरे साथ, इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में कभी ना कभी बैठेगा, ऐसा मैंने क्या सोचा था, एक सपना अपने आंखों में बसाया था, ऐसा मैंने सोचा था कि इस बच्चे को भी स्कूल मिलना चाहिए। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, और वो जो टुमारो था, जो आने वाला कल था, वो आज का समय आज बन चुका है, जो आने वाला कल था वो आज बन चुका है, वो वर्तमान का समय बन चुका है, ठीक है। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, मैं आज हूं, मतलब मैं वर्तमान का समय हूं, हम वर्तमान में जी रहे हैं, एंड यू आर टुडे, और आप सब भी आज के समय के लोग हैं, वर्तमान के लोग हैं। टुडे इट इज टाइम, आज ये समय है, फॉर एवरीवन, हम सब के लिए, है ना, फॉर एवरी चाइल्ड, आज का जो समय है ये हर बच्चे के लिए है, हर बच्चे का समय है, टू हैव अ राइट टू लाइफ, समझे, टुडे इज द टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, आज का समय हर बच्चे के लिए है, किस चीज के लिए, टू हैव अ राइट टू लाइफ, कि उसे जिंदगी का अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले, आज का समय ऐसा है कि हर बच्चे को जीने का अधिकार मिले। राइट टू फ्रीडम, उसे आजादी का अधिकार मिले, ठीक है। राइट टू हेल्थ, उसे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार मिले, कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है, आज का समय ऐसा है ना। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी उसे मिलना चाहिए, आज का समय ऐसा है कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। राइट टू डिग्निटी, आत्मसम्मान का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, एकता का अधिकार, समानता का अधिकार। एंड राइट टू पीस, शांति का अधिकार, उसे भी शांत रहने का, उसे भी इक्वल समाज में एक स्तर पर रहने का अधिकार, उसे भी सुरक्षा का, उसे भी शिक्षा का, उसे भी आत्मसम्मान का, हेल्थ का, आजादी का और जिंदगी जीने का अधिकार है, क्योंकि वो आज का बच्चा है, आज ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज उस अंधेरे से भी परे, बियॉन्ड मतलब परे, किससे, उस अंधेरे से भी परे, आई सी, मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, द स्माइलिंग फेसेस, उन मुस्कुराते हुए चेहरों को देखता हूं आज, है ना, ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के, आज मैं अपने बच्चों के उन मुस्कुराते हुए चेहरों को देखता हूं, कहां पर, इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, उन टिमटिमाते तारों के अंदर, जब मैं किसी तारे को टिमटिमाते हुए देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, उन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखता हूं। इन एवरी वेव, हर एक लहर में, ऑफ एवरी ओशन, है ना, हर समुद्र की हर एक लहर में, आई सी, मैं देखता हूं, किस चीज को देखता हूं, माई चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं ना, आर प्लेइंग एंड डांसिंग, हमारे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। टुडे, आज, इन एवरी प्लांट, हर एक पौधे में, इन एवरी ट्री, हर एक पेड़ में, एंड माउंटेन, हर एक पर्वत में, आई सी, मैं देखता हूं, आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को, ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, कि वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, फ्रीली, बिना किसी दबाव के, रोक टोक के, पूरी आजादी के साथ, विद डिग्निटी, और पूरे आत्मसम्मान के साथ उन्हें मैं ग्रो होते हुए देखता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप, टू सी, कि आप भी देखें, आई वॉन्ट यू टू सी, मैं चाहता हूं कि आप भी देखें, एंड फील, और महसूस करें, दिस टुडे, आज के इस दिन को, इनसाइड यू, अपने अंदर, ठीक है, आप भी आज के दिन को अपने अंदर क्या करें, महसूस करें। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्रिय भाई बहनों और भाइयों, एज आई सेड, मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, जैसा कि मैंने कहा कि कई सारी रोचक चीजें क्या हो रही है, आज घटित हो रही है। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूं, क्या कृपया मैं आपसे विनती कर सकता हूं, टू पुट योर हैंड, कि अपने हाथ आप रख दीजिए, क्लोज टू योर हार्ट, अपने दिल के पास, अपने हाथ को अपने दिल के पास ले जाइए,
क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए, एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और महसूस कीजिए अपने अंदर एक बच्चे को। आई एम श्योर यू कैन, मुझे पक्का भरोसा है आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ, और अब लिसन टू दैट चाइल्ड, और उस बच्चे को सुनने का प्रयास कीजिए। लिसन प्लीज, कृपया सुनिए। टुडे, आज, आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, आज मैं देखता हूं कि हजारों महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जैसे हजारों लोग, नेल्सन मंडेलाज एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस, वह हमें हमारे अंदर से क्या कर रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं, है ना, हमारे अंदर से आवाज लगा रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, मार्टिन लूथर किंग, है ना, ये बहुत बड़े महान लोग हुए, ये हमारे अंदर से हमें क्या कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, उनकी आवाज हमारे दिल में गूंज रही है। लेट अस डेमोक्रेटाइज, चलो हम क्या हो जाए, डेमोक्रेटाइज हो जाए, मतलब फैलाएं, लोगों के बीच में फैलाएं। किस चीज को फैलाएं, नॉलेज को, इस नॉलेज को हम लोगों के बीच में फैलाएं। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, इस न्याय को हम क्या करें, यूनिवर्सलाइज करें, मतलब पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाएं। टुगेदर, एक साथ मिल करके, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और इस प्रेम की भावना को, इस कंपैशन को, इस प्यार को बच्चों के प्रति हम क्या करें, ग्लोबलाइज कर ले, मतलब पूरे दुनिया के हर एक देश तक फैलाएं, लोगों को बताएं कि हमें बच्चों के बारे में भी सोचना है। आई कॉल अपॉन, मैं आह्वान करता हूं, यू, आपको बुलाता हूं, आपका आह्वान करता हूं, इन दिस रूम, इस कमरे में, मैं आप सबसे क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आपको गुहार लगाता हूं, आपको पुकारता हूं, एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में सभी को मैं क्या करता हूं, आह्वान करता हूं, बुलाता हूं। आई कॉल फॉर अ मार्च, मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, किसके लिए, एक यात्रा के लिए, एक मार्च के लिए, एक आंदोलन के लिए, है ना। ये यात्रा कैसी होगी, फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन टू एजुकेशन, शोषण से लेकर के शिक्षा की तरफ, शिक्षा की ओर। ये क्या यात्रा होगी, किस यात्रा के लिए मैं आपको बुला रहा हूं, एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी मार्च, फ्रॉम, जो कि शुरू होगी क्या, शोषण से लेके शिक्षा की तरफ। आई कॉल फॉर अ मार्च, मैं आपको आह्वान करता हूं उस यात्रा के लिए, फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, गरीबी से, जो यात्रा क्या होगी, गरीबी से लेकर यूनाइटेड जॉइंट प्रोस्पेरिटी, सबकी समृद्धि की ओर, गरीबी से लेके सबका की समृद्धि की ओर, सबके सब क्या बने, प्रॉस्परस बने, समृद्ध बने, उसकी ओर। अ मार्च, एक ऐसी यात्रा, फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, जो क्या हो, गुलामी से आजादी की तरफ जाए। एंड अ मार्च, एक ऐसी यात्रा, फ्रॉम वायलेंस टू पीस, जो अशांति से, हिंसा से लेकर के शांति तक जाए, पीस तक जाए, ठीक है। लेट अस मार्च, एक ऐसी यात्रा, फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, अज्ञान से लेके ज्ञान की तरफ, ठीक है, अंधकार से लेके उजाले की तरफ की यात्रा है। लेट अस मार्च, चलो हम यात्रा निकालें, कहां तक यात्रा निकाले, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से लेकर प्रकाश की तरफ हम यात्रा निकाले। लेट अस मार्च, चलो हम यात्रा निकाले, हम यात्रा करें, फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी, मृत्यु से लेकर दिव्यता की ओर, ठीक है, नश्वरता से लेके उत्कृष्टता की ओर। लेट अस मार्च, चलो हम यात्रा निकाले, हम आंदोलन करें, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। ये है नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी नोबल प्राइज को जब वो स्वीकार कर रहे थे, है ना, कैलाश सत्यार्थी जी, उस समय उन्होंने स्पीच दी थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और इसी तरह मैं आपको वीडियो बना सकूं, इस बात का मोटिवेशन मुझे मिल सके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।